अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पीओएस सॉफ्टवेयर के अंदर जो डिस्काउंट यूज होते हैं उनको अगर हम कैटेगराइज करें तो वो जो मेन उनकी कैटेगरीज बनती हैं वो दो तरह की बनती है कि डिस्काउंट ऑन बिल और डिस्काउंट ऑन आइटम। इसके आगे फर्दर ये जो बिल के ऊपर होता है उसकी फर्दर दो कैटेगरीज बन सकती हैं कि जो बिल के ऊपर आप डिस्काउंट दे रहे हैं वो परसेंटेज के अंदर दे रहे हैं, यानी कि 5%, 10% छोड़ रहे हैं, या रुपीज के अंदर दे रहे हैं, यानी किसी को 200 छोड़ दिया, 300 छोड़ दिया, 500 छोड़ दिया, लेकिन पूरे बिल के ऊपर आपने ये डिस्काउंट देना होता है। इसी तरह जो आइटम्स के ऊपर डिस्काउंट होता है वो भी उसकी जो कैटेगराइजेशन है वो भी दो तरह की, कि आप परसेंटेज में डिस्काउंट दे रहे हैं या रुपीज के अंदर आइटम्स के ऊपर, पूरे बिल के ऊपर नहीं, उनमें से कुछ आइटम्स के ऊपर आप डिस्काउंट दे रहे हैं। मैं आगे चल के ये भी बताऊंगा कि ये जो सेटिंग्स होती है ये किस किस बिजनेस के अंदर चलती है। लेकिन ये होता है कि जो आइटम्स के ऊपर डिस्काउंट होता है इसकी आगे फर्दर तीन कैटेगरीज आप समझने हो सकती हैं। एक ये हो सकता है कि आप जब भी आइटम सेल करें तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली जितना डिस्काउंट आपने मेंशन किया हुआ है उतना डिस्काउंट उसको लग जाए। ये यूज होता है बेसिकली शूज, गारमेंट्स और फैब्रिक्स वगैरह के ऊपर, जहां के ऊपर आपने कस्टमर टू कस्टमर डिस्काउंट नहीं देना होता, बल्कि एक वैरायटी या एक सेक्शन के ऊपर आप कहते हैं इसके ऊपर 10% ऑफ है, इसके ऊपर 20% ऑफ है, तो जो भी कस्टमर आएगा जब वो चीज लेगा तो उसको उतना डिस्काउंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। दूसरा जो इसके अंदर होता है वो होता है मैनुअल डिस्काउंट। इसके अंदर भी आप परसेंटेज और रुपीज के दो ऑप्शंस होते हैं। मैनुअल डिस्काउंट ये होता है कि आपने 10 आइटम सेल की, उसके अंदर कस्टमर ने कहा जी कि ये चीज आप फलां चीज आप महंगी दे रहे हैं या ये मार्केट में सस्ती है, तो आप क्या कहते हैं कि सिलेक्टेड आइटम के ऊपर या सिलेक्टेड कैटेगरी के ऊपर आप रुपीज के अंदर या परसेंटेज के अंदर डिस्काउंट देते हैं। ये भी आप समझ लें कि ग्रोसरी वगैरह के ऊपर ये काम चल सकता है कि जिसमें कॉस्मेटिक्स के ऊपर प्रॉफिट अगर ज्यादा है तो उसके ऊपर सिलेक्टेड जो कॉस्मेटिक्स के आइटम है उनके ऊपर वो डिस्काउंट सेपरेट देते हैं, बाकी आइटम्स के ऊपर नहीं देते। इसके बाद जो थर्ड है सी लेवल के ऊपर है वो है सेल आइटम विद डिस्काउंट। ये क्या होता है कि ये जो आपकी हार्डवेयर की शॉप्स होती हैं, सेंट्रीज की शॉप्स होती हैं, इस तरह की वैरायटी जिसके ऊपर एक आइटम की लिस्ट प्राइस होती है। मिसाल के तौर पर आप कोई भी एक आइटम अपने ज़हन में रखें जिसके ऊपर एक लिस्ट प्राइस है और कंपनी ये कहती है कि हम इसके ऊपर आपको 60% डिस्काउंट देंगे। अब जो शॉपकीपर है वो क्या करता है कि 60% में से किसी कस्टमर को आगे जो डिस्काउंट फॉरवर्ड करता है 50% करेगा, किसी को 45 करेगा, किसी को 40 करेगा। तो वो ये होता है कि हर कस्टमर का जब बिल बन रहा होता है उसी वक्त वो डिसाइड करता है कि इसके ऊपर मैंने कितने परसेंट जो डिस्काउंट देना है। इसको कहते हैं कि सेल आइटम विद डिस्काउंट। और इसी तीसरे वाले ऑप्शन को आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा। इसके अंदर भी दो ऑप्शन मौजूद है। अगर आपकी सेटिंग इस तरह है कि आप आइटम सेल करते हैं और हर आइटम के ऊपर आपने परसेंटेज लेस करते हैं या कुछ आइटम्स के ऊपर आप लेस करते हैं, या ये हो सकता है कि आप जब भी आइटम सेल करते हैं उसमें कुछ रुपीज लेस करते हैं। मिसाल के तौर पर कपड़े की एक दुकान है, उसके ऊपर सूट है, आप कहते हैं कि 1550 रुपए का सूट है और जब आप सेल करते हैं उसके ऊपर आप 200 रुपए लेस कर रहे होते हैं। या ये है कि आपके पास एक सेंट्री की शॉप है, उसमें एक वाटर टैंक है, उसके ऊपर जो भी उसकी लिस्ट प्राइस है उसके ऊपर आप कहते हैं जी हमने इसके ऊपर 30% लेस करना है, या एक एल्बो है उसके ऊपर 10% लेस करना है या 20% लेस करना है। तो ये जो आपके बिजनेस की नेचर होती है उसके मुताबिक आपने ये सेटिंग सिलेक्ट करनी होती है कि आप परसेंटेज में जाएंगे या रुपीज के अंदर जाएंगे। सॉफ्टवेयर के अंदर दोनों ऑप्शन मौजूद है, लेकिन एक टाइम के अंदर आप सिर्फ एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर या तो परसेंटेज डिस्काउंट की तरफ जाएगा या रुपीज की तरफ जाएगा। अभी मैंने दो आइटम्स यहाँ पे डिफाइन किए हैं। एक टेस्ट आइटम 1 है 650 वाला और एक मेरे पास टेस्ट आइटम 2 है 720 वाला। इसके अंदर जो आपने आइटम्स की टाइप रखनी होती है वो आइटम की टाइप रखनी होती है चेंज, ताकि आइटम हर मर्तबा आपसे डिस्काउंट, प्राइस और क्वांटिटी पूछ के जाए। इन दोनों आइटम्स को मैं सेल करता हूँ। पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर आप जब लॉग इन करेंगे, ये पहला आइटम सेल करेंगे, क्वांटिटी पूछेगा, आपने कहा 12 है, रेट 650 रुपए लगाना है जो ऑलरेडी लगा हुआ है, इसके ऊपर हमने इनको 10% ऑफ करना है। ठीक है। इसी तरह 1002 है, इसका रेट है 720, इसके ऊपर हमने 15% ऑफ करना है। ये जब हम 15% और ये 10% लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो उनकी प्राइस है वो लेस हो जाती है। इसी के अंदर अगर आप आगे जाएं तो सिस्टम आपको बताएगा इसकी एक्चुअल प्राइस कितनी थी और जो आपने दिया है वो कितने का आपने दिया है। तो ये था कि आइटम जब आप सेल करें उसी वक्त आपने उसको परसेंटेज के अंदर लेस कर देना है। एक ये सेटिंग हो सकती है। दूसरी सेटिंग ये हो सकती है कि आप कहते हैं नहीं, हम जब आइटम सेल करें तो हमने रुपीज के अंदर डिस्काउंट देना होता है, हम हर मरतबा उसको रुपीज के अंदर डिस्काउंट दें। अगर हम नहीं देना चाहते तो ये भी ऑप्शन है कि आप इसको जीरो करके आगे सेव कर दें। अब रुपीज के अंदर उसके लिए सेटिंग के लिए सॉफ्टवेयर की सेटिंग चेंज करनी पड़ती है।
अब दूसरी सेटिंग के ऊपर हम आ गए हैं। अब जब हम कोई भी आइटम सेल करेंगे तो हम सिस्टम में से रुपीज लेस करेंगे, यानी 30 रुपए लेस कर दिए। इसी तरह हमने जब आइटम सेल किया इसके ऊपर हमने 20 रुपए लेस कर दिए। तो ये नहीं कि आप रुपीज के अंदर भी लेस कर सकते हैं और उसको आप परसेंटेज के अंदर भी ला सकते हैं। ये होती है सेटिंग सेल विद डिस्काउंट। ये मोस्टली जो बिजनेस होते हैं जो हर आइटम के ऊपर डिस्काउंट देते हैं, इवन कि जो बुक्स का बिजनेस होता है वो भी इसी तरह होता है कि वो हर कस्टमर को परसेंटेज लेस कर रहे होते हैं लिस्ट प्राइस के मुताबिक। तो वो ये वाली सेटिंग फिर यूज कर। अब इसके बाद एक चीज ये हो सकती है कि आप कस्टमर को ये बताएं कि एक्चुअल आपका बिल का टोटल कितना बनता था और डिस्काउंट लेस करके तो वो आपका बिल का टोटल कितना बन गया। उसके लिए एक और चीज की मैंने अभी इसके अंदर सेटिंग की है एक्चुअल टोटल की। तो वो आप जब आप देंगे, आपने इसके ऊपर 30 रुपए लेस किया, इसके ऊपर आपने 20 रुपए लेस किया अगर, तो सिस्टम आपको ये बताएगा जो एक्चुअल आपका बिल का टोटल था जो लिस्ट प्राइस के ऊपर, उसके ऊपर था 1370 रुपए, और जो हमने आपको ये दिया 1320 रुपए, ये स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। इसके बाद कस्टमर ने जो भी आपको पेमेंट दी, आपने पेमेंट लिख के प्रिंट में ऑफ कर देता हूं, पेमेंट लिख के आपने ओके किया और चेंज आ गया। अब इसके बाद जो अगला स्टेप आ जाता है वो है आपके बिल की प्रिंटिंग। अब इसके अंदर आप किसी किस्म की भी प्रिंटिंग का साइज यूज कर सकते हैं, थर्मल भी यूज कर सकते हैं, A5 भी यूज कर सकते हैं और A4 भी। और जो आपने पैटर्न या जो साइज आपने यूज करना है, इसके अलावा जो उसके अंदर कॉलम्स हैं वो भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। उनके अंदर से मैं आपको कुछ कस्टमर की जो सेटिंग्स है वो आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। मिसाल के तौर पर हम एक कस्टमर है जिसके अंदर ये आ जाता है एस्टिमेटेड, ऊपर नाम नहीं है, इन्होंने सिर्फ एस्टिमेटेड लिखा हुआ है। इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे आइटम, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट, अब इन्होंने परसेंटेज की सेटिंग करवाई हुई थी लेकिन मैंने अभी रुपीज में दिया है तो मैं इसको डिस्काउंट RS कर देता हूँ। तो ये आ गया, ये रेट था, ये डिस्काउंट रुपीज में उन्होंने दिया और ये उनकी अमाउंट आ गई जो भी अमाउंट बनती थी। एक ये सेटिंग आ गई आखिर पे चेक। इसी तरह A4 के ऊपर मैं दिखाता हूँ, ये दूसरी एक कस्टमर है, इनकी सेटिंग है, रेट आ गया, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और ये आ गया। इसमें उन्होंने कहीं पे भी जो उसकी लिस्ट प्राइस है वो शो नहीं करवाई, उन्होंने जो नेट प्राइस है वो उन्होंने शो करवाई है। तीसरी सेटिंग है ये लिस्ट प्राइस और नेट प्राइस। वो इस तरह वो डिस्काउंट की परसेंटेज नहीं दिखाते, वो ये दिखाते हैं कि लिस्ट प्राइस कितनी थी और नेट प्राइस कितनी। ये सारी जितनी भी आप देख रहे हैं ये A4 की है। इसमें हमने A5 की भी सेटिंग की हुई है, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये किड्स बुक सेंटर वालों का मैं आपको दिखाता हूँ, इनका ये है, इन्होंने ये सेटिंग करवाई हुई है। और इसी तरह वो दूसरी प्राइस शो नहीं करते, एक और कस्टमर है उनकी दिखा देता हूँ। ये A5 की सेटिंग है, ये इन्होंने डिस्काउंट शो कराया और ये अमाउंट। तो बेसिकली ये होता है कि आप कोई भी साइज शो करते हैं तो अगर तो थर्मल है, थर्मल के ऊपर कॉलम कम आते हैं, इसलिए अगर आप इस तरह की सेटिंग चाहिए होगी तो फिर आपको A4 और A5 पे ऊपर जाना पड़ेगा। तो कॉलम कुछ भी कर सकते हैं, रेट आ गया, लिस्ट प्राइस आ गया, डिस्काउंट आ गया, नेट अमाउंट आ गई। तो ये सारी चीजें आप इसके ऊपर सेटिंग करवाते हैं। ये जितनी आपको रिपोर्ट्स में दिखा रहा हूँ ये बेसिकली अगर मैंने किसी कस्टमर की इंस्टॉलेशन की हुई है तो उसके फोल्डर के अंदर ये रिपोर्ट्स मौजूद होंगी। बाकी अगर किसी और ने सेटिंग की हुई है तो ये फिर श्योरिटी नहीं है कि उसके अंदर ये चीजें आपको नजर आए। अगर थर्मल होगा तो फिर आपको इस तरह के कॉलम आपको नजर आएंगे। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर जरूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज।